हरिओम सभी को। और आज हम एक विषय पे बात करेंगे जो कि हम सभी के मन में ये चीज़ आती है जब हम सत्संग सुनते रहते हैं, सालों के साल जाते रहते हैं। और बाहर से हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है, मन है कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। मन कहता है भाई उन्नति तो हो नहीं रही है, सोचा तो तुमने बहुत कुछ था और देखो क्या कर पाए। तो क्या करना था हमको हमको आकर के गुरु के स्थान पे बैठना था, या एक बड़ा स्टेज हमको चाहिए था कि जहाँ पे 75 लोग बैठ कर के हमें सुने, या फिर हमें खुद का जीवन बनाना था। हम क्या करने आए थे? हम सभी को कभी भी अपनी वो मछियारिन वाली ड्रेस नहीं याद रहती है। हम हमेशा जो सांसारिक बातें हैं ना कि हाँ हम इसमें फंसे हैं, इसमें फंसे हैं, कभी भी जो मन है ना हमें ये नहीं देखने देता है कि हाँ तुमने कितनी उन्नति करी है, यहाँ आने के बाद तुम कितना आगे बढ़ पाए हो। कभी भी हमें ये इस तरफ ध्यान नहीं देने देता है। हमेशा संसार की छोटी छोटी बातों में फंसाए रहेगा कि देखो तुम इस बात से तो ऊपर नहीं उठ पा रही हो, देखो तुम ज़रा सी बात से तो ऊपर नहीं उठ पा रही हो, देखो तुमने आज भी तेज़ आवाज़ में बात करी, देखो तुमने आज ये भी किया। लेकिन कभी भी मन आपको आपकी उपलब्धियां कभी नहीं गिनवाएगा। बोलते हैं ना, सबसे पास में पास हमारा जो दुश्मन है ना वो बाहर नहीं है, सबसे पास में पास वही बैठा है, यही मन, जो हमें हमेशा गिराने वाली बात दिखाएगा कि देखो तुम अभी गुस्से से तो ऊपर उठ नहीं पाई हो, देखो तुम ये नहीं कर पाई हो, देखो तुम वो नहीं कर पाई हो। और फिर इन सब बातों से सबसे आखिरी में हमारा क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि अरे गुरुजी तो बॉर्न ग्रेट हैं और दीदी लोग तो बॉर्न ग्रेट हैं, हम तो भाई ऐसा नहीं कर सकते, हम तो भाई ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि निगाह हमेशा दूसरे में ही है, निगाह हमेशा दूसरे में ही है। गुरु भी कहता है कि स्टार्टिंग में तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, लेकिन बाद में उससे भी ज़्यादा तुम स्वयं पर विश्वास करो, तब मैंने जो भी ज्ञान दिया है तभी वो सार्थक है, तभी तुमने सही मायने में ज्ञान को उठाया है। लेकिन ये मन है हमेशा, जो हमारी इंद्रियां ना, बोलते हैं ना कि आँख कान मुख मूंद कर नाम निरंजन ले। हमेशा हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर के कानों से सुन रहे हैं, जो मुख बोल रहा है उसे भी मुख बोल रहा है तो वो भी बाहर वालों के ही लिए बोल रहा है और रिएक्ट कर रहा है उन्हीं की बातों पर। तो इसलिए बाहरी दुनिया से हम छूट ही नहीं पाते हैं। और जब भीतर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो मन है वो चौकीदार बन के बैठा हुआ है कि अंदर तुम जाओगे कैसे, पहले तुम हमसे तो निपट लो। तो ये मन चौकीदार बन जाता है, फिर वो हमें हमारी कमियां दिखाने लगता है। तो बाहर के शोर शराबे को तो हम एक मौके फिर भी शांत कर सकते हैं, हम एक कमरे में बंद होकर के बैठ सकते हैं सब चीज़ें, लेकिन ये जो मन का शोर है इसको कैसे बंद करेंगे? तो ये केवल मन की एक हथियार, मन कहता है कि ना तुम अपने हथियार डाल दो, बस बहुत हो गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब जो हो रहा है बस जाओ, स्कूल जाओ और आओ, स्कूल जाओ और आओ। लेकिन जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चा चाहे आपका कितना भी पढ़ाई में बेकार हो, लेकिन वो कभी भी उस पर से अपनी उम्मीद नहीं उतार के बैठते कि नहीं वो नहीं कर पाएगा। वो बोलते हैं ना कि नहीं कर ले जाएगा, हो सकता है आज से कर ले, हो सकता है आज से कर ले, हो सकता है आज से कर ले। उसी तरीके से ये जो गुरु है ना, ये हमारा माँ बाप बन कर के हमसे कभी उम्मीद नहीं उतारता है। ये हमारा माँ बाप है जो कि कभी भी हमको गिरा हुआ देखना ही नहीं चाहता है। वो कहता है कि कल नहीं हो पाया आज हो जाएगा, अभी पिछले पल में नहीं हो पाया इस पल में हो जाएगा। और रही बात जो गुरु को बॉर्न ग्रेट बताने की, ये तो मन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि भैया भगवान कृष्ण बॉर्न ग्रेट हुए, भगवान राम बॉर्न ग्रेट हुए और हम तो भाई नहीं हैं बॉर्न ग्रेट। अगर वो बॉर्न ग्रेट हुए तो उस समय के हिसाब से उनकी मुश्किलें भी तो देखिए ना आप। हमको तो कभी कालिया नाग से नहीं लड़ना पड़ा ना। हम बचपन में जब थे तो क्या हमारे ऊपर राक्षसों ने अटैक किया, या हमें हमारे विश्वामित्र गुरु आकर के हमें ये राक्षसों से लड़ने के लिए ले गए क्या 6 की 10 वर्ष की उम्र में? कभी नहीं हुआ ना ऐसा। तो वो उस समय के हिसाब से वो अपना टैलेंट लेकर के पैदा हुए। और आज अगर हम हैं तो, और हमारे जो गुरु हैं, गुरु अपने समय के हिसाब से सारे टैलेंट लेकर के पैदा हुए। और गुरु जी तो हमेशा अपनी वाणी में कहते हैं कि हमें आज का गुरु चाहिए,
हमें आज का गुरु चाहिए। आज का गुरु मतलब जो आज की परिस्थिति के हिसाब से हमें उसमें ढलना सिखा दे। मन की बातें तो वही पुरानी दुरानी है, वो थोड़ा सा बस मेकओवर करके, मतलब इंसान में देखा जाए तो आज हमारे हाथ पैर सब कुछ वही हैं, जैसे हम पहले पैदा हो रहे थे वैसे ही पैदा हो रहे हैं। बस अभी क्या है, अभी बाहरी रूप से सब चीज़ें बदल गई हैं। कि जैसे आज हम मेकअप को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, हेयर स्टाइल को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, तो जिस तरीके से हम आज को महत्व देते हैं उसी तरीके से गुरु भी कहते हैं हमें आज का ही अपडेटेड गुरु चाहिए, आज का ही ज्ञान चाहिए। यही हमारे यहाँ बोला जाता है ना। तो हम क्यों ऐसा सोचने लगते हैं कि गुरुजी तो बॉर्न ग्रेट हैं, भगवान कृष्ण तो बॉर्न ग्रेट थे और हम तो नहीं हैं, हमारे अंदर तो भाई हम तो नहीं कर पाएंगे। और अगर जहाँ आपने ये बात कही वहीं मन ऐसा डुबोता चला जाएगा ना, कहेगा हाँ अरे तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुमसे तो नहीं हो पाएगा। जब एक हफ्ता आप छोड़ करके देखें सत्संग को, फिर उसके बाद देखें कि कहाँ स्थिति पहुँच जाएगी। मतलब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सामने सत्संग चल भी रहा हो ना तो भी कान सुनेंगे नहीं। आप कहेंगे कम से कम अभी तक मेरे कान सुनते तो थे यार, अब तो मुझे 15 दिन लग गए फिर से मेरे कान इस लायक बनाने में कि हाँ मैं सुन पाऊँ, कि हाँ मतलब मेरा कुछ खोया हुआ महसूस मुझे हो रहा है। तब आपको महसूस होता है कि नहीं हम आ रहे थे ना तो बहुत सारी एबिलिटी थी हमारे अंदर, लेकिन अब नहीं है, कुछ तो कमी आई है, कुछ तो कमी आई है। लेकिन वो जो 15 दिन का गैप हुआ, 1 हफ्ते का गैप हुआ, उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? उसकी भरपाई कौन करेगा? तो इसलिए बोलते हैं ना, बच्चा जब सुबह उठता नहीं है, जागता नहीं है, फिर भी उसको बोलते हैं कि नहीं उठो उठो, जागो जागो, जाओ 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 सत्संग में जाना है, जाओ 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 ऐसा कर, ओ जाओ 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 स्कूल जाना है, सॉरी सत्संग में तो हम लोग को जाना है कि स्कूल जाना है, नहीं उठो उठो उठो, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, रोज़ ऐसे बहाने में नहीं मारने चाहिए। और आप कैसे भी करके उसको स्कूल में भेज के आते हैं। तो उसी तरीके से मन को भी बार बारी पीछे करना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, हम कर रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, उन्नति हो रही है हमारी और हर पल हो रही है। आज हम अपने आप को बॉर्न ग्रेट नहीं समझें, कैसे नहीं समझें? आज दुनिया में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, सब आते हैं, क्या सब आ जाते हैं सत्संग में? सब आते हैं। आज के समय में यूट्यूब और ये मोबाइल ने तो जितना खबाड़ा किया है ना मनुष्य की विचार शक्ति का, मनुष्य के टैलेंट का, मतलब टैलेंट की तो परिभाषा ही बदल दी है बिल्कुल। और इसीलिए मोबाइल देखने के बाद ही हमको लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं कि नहीं हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, लोगों के अंदर कितना टैलेंट है। क्या टैलेंट है भाई? क्या टैलेंट है? कौन सा टैलेंट है जो साथ में जाएगा किसी के? और क्या पहले नहीं होते थे? क्या पहले नहीं होते थे टैलेंट? और आज के समय में अगर हम मोबाइल को एक हथियार की तरह यूज़ करें, एक हथियार इन द सेंस कि एक सपोर्टिंग डिवाइस की तरह यूज़ करें, तो वो हमारे लिए बहुत लाभदायक भी है। हर चीज़ के आंसर हैं इसके पास, हर चीज़, अब कोई भी कुछ भी आप कहीं पे भी अटकते हैं आप मोबाइल से, कितना कितना अच्छा, कितनी यूज़फुल चीज़ है। तो क्या भगवान राम और भगवान कृष्ण के पास मोबाइल फ़ोन थे क्या? तो अगर वो उस समय के हिसाब से बॉर्न ग्रेड थे, अगर वो एज इट इज़ आज आ जाएँ तो वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं भाई तुम लोग ज़्यादा अपडेटेड हो, तुम लोग ज़्यादा बॉर्न ग्रेड हो। हम लोग के समय में तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं। हम लोग को तो अपनी शक्तियाँ जागृत करनी पड़ती थी और ऐसे करके ध्यान लगाना पड़ता था, मंत्रों की साधना करनी पड़ती थी। उसके बावजूद हमें इतनी सिद्धियाँ हासिल होती थी कि हाँ हम कोई दूर की चीज़ हो जो आने वाला हो, भविष्य या कुछ भी, तो उस तरीके से वो भविष्यवाणी करते थे जो गुरु लोग होते थे। या भगवान कृष्ण ऐसे मतलब वो चक्र चला करके बचाते थे, वो चक्र चला करके उन्होंने अर्जुन को कितनी बार बचाया, उनके लिए सूरज को ऐसे किया वैसे किया। क्या आज हमें वो सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं? नहीं करनी पड़ रही है ना। आज हमारे पास दूसरी तरह की बातें हैं, दूसरी तरह की चीज़ें हैं। अपने आप को मोबाइल से दूर रखना, अपने आप को दूसरे की बातों में ना फंसाना। पहले तो इतना शो ऑफ नहीं था, आज के समय में कितना शो ऑफ है। तो आज के समय में कौन सी चुनौतियाँ नहीं हैं जो पहले पहले बहुत हुआ करती थी, और आज तो कुछ भी चुनौतियाँ नहीं हैं। और पहले तो लोग बॉर्न ग्रेट हुए हैं और हम तो नहीं कर पाएंगे भाई। ये सब चीज़ें तो ना बॉर्न ग्रेट लोगों की हैं। ये केवल पल्ला झाड़ने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, केवल मन का भ्रम है। आज हम अपने को ही देखें कि हम कैसे सत्संग में आए थे और आज हम क्या हैं। आज हम क्या हैं? आज हमारे पास हमारी फैमिली को लेकर के देखें, अपने आसपास के लोगों को लेकर के देखें। आप छोटा सा चीज़ ही ले लीजिए कि आप अपने अगल बगल जो भी आपके लोग हैं, आप उनको सुनाना चाहें, वो एक शब्द सुनेंगे आपसे?
एक शब्द सुनेंगे वो कहेंगे पता नहीं क्या नीरसता है, और बिल्कुल हर समय सत्संग सत्संग, हर समय भजन भजन, और पता नहीं कैसे ये लोग कर लेते हैं, हम तो नहीं कर पाते। क्योंकि आजकल वो दुनिया हो गई है ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये दुनिया हो गई है। इसमें जितने लोग अपडेटेड दिख रहे हैं, फेसबुक वगैरह पे जो अपडेटेड दिख रहे हैं, तो वो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सफल हैं दुनिया में। और जो ये सत्संग है, ये तो इनर ग्रोथ है, ये तो हम किसी को दिखा नहीं सकते ना, ये तो शो नहीं हो सकती। तो भाई, तो फिर हम बॉर्न ग्रेट हो ही नहीं। बॉर्न ग्रेट तो वो हैं जो यूट्यूब पे रील्स बना रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स डाल रहे हैं, दुनिया में से बहुत सारी नॉलेज लेकर के आ रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। तो टैलेंट तो वो हुआ ना, तो टैलेंट तो वो भी हुआ जो लोग बुक्स लिख करके गए आज दिन तक के। इतनी बुक्स, आज बुक्स को बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो वो टैलेंटेड नहीं है क्या? लेकिन टैलेंट हमारा कब है? हमारा टैलेंट कब है? जब हम उनमें से कुछ शिक्षा को ग्रहण कर सकें। आज गुरु भी अगुरु कहता है कि जो मैं हूँ सो तू है। मतलब जो हम बता रहे हैं, जो गुरु ने अनुभव किया, वो अपने शब्दों में ढाल करके हमें दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि उसे अंदर ले जा करके उसको अनुभव करो। वो तुम्हारा टैलेंट है। हम इसीलिए अपने आप को टैलेंटेड नहीं समझते हैं, क्योंकि हम बाहरी कानों से तो सब सुन करके चले आते हैं, लेकिन उसको भीतर ले जाना, उसको उसकी जुगाली करना, वो नहीं है। उसका रेशो बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे। आज बाहर की दुनिया में अगर किटी पार्टीज़ हैं और गेट टुगेदर है थोड़े थोड़े दिनों में, कुछ हॉबी क्लासेस हैं, तो आज हम वो सब चीज़ें सत्संग में भी इंक्लूड करना चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ये होना चाहिए, थोड़ा वो होना चाहिए, जिसकी वजह से हम, मतलब ये केवल दिमाग की सोच है कि इसमें नीरसता है, कि नीरस हो रहा है हमारा ध्यान उन जो वाकई में जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारी डेली रूटीन लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे मन का भोजन है, उस पे ध्यान ना दे करके हम यहाँ पे भी शो ऑफ में लग जाते हैं कि हमें ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आज हम गुरु जी के यहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि सब कुछ वैसा ही तो है जैसे पहले चलता चला आ रहा था। सब कुछ वैसा ही तो है, उसी तरीके से सब मिलते हैं, उसी तरीके से सत्संग सुनते हैं, उसी तरीके से प्रसाद होता है, उसी तरीके से सब अपना मनन करते हैं, सब चीज़ें। लेकिन जो मेन क्या होता है ना, जब हम गुरु के यहाँ जितने दिन नहीं गए हैं, उतने दिन में हमने क्या ग्रास्प किया, क्या हमने इनटेक किया, वो वहाँ जाकर के रिज़ल्ट समझ में आता है। लेकिन जब हम यहाँ पर घर पे बैठ के ही अपने बाहरी दुनिया में लगे हुए हैं, तो फिर वहाँ जाकर के हम मज़े कहाँ ले पाएंगे? उस दुनिया में हमको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि हम जैसे 48 घंटे आपने क्या किया और 2 घंटे जा कर के क्या किया आपने, तो 48 घंटे का प्रभाव ज़्यादा रहेगा कि 2 घंटे का प्रभाव ज़्यादा रहेगा? तो इसलिए अपने हर पल को चेक करना कि आज अगर जैसे बच्चे को हम पढ़ाई के लिए बिठाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वो 2 घंटा 3 घंटा वो टीवी देख चुका है, तो क्या उसका मन, उसको पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने में कितना टाइम लगेगा? उसको उस चीज़ से मज़ा नहीं आएगा, भले वो कितने भी बड़े क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर ले, उसको मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले तो वो सॉर्ट आउट कर ही नहीं पाएगा, लेकिन उसमें मज़ा भी नहीं आएगा उसको करने में, उसको अचीवमेंट अपना पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मैंने ये अचीव किया। तो इसलिए बाहरी दुनिया से अपने आप को बचाना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, पहले के लोग जाकर के गुफाओं में, कंदराओं में जाकर के भक्ति करते थे, अपनी तपस्या करते थे। तो ये जो जब हम गुरु के यहाँ जब नहीं जाना हो रहा है आपका, आप 1 महीने में 1 बार जाते हो, या 2 महीने में 1 बार जाते हो, या फिर 15 दिन में 1 बार जाते हो, लेकिन वो 14-15 दिन में हमने क्या किया, ये हमारे मन को पता है। और हमारे मन को बहुत अच्छे से पता है कि हमारा खिंचाव है, हमारा झुकाव है, वो किस तरफ है। वो आपको उस तरफ ही ढकेलेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एनलाइटमेंट होता है, कोई अंदर से ज्योति निकलती है, कोई प्रकाश होता है। वो हुआ होगा पुराने समय में, लोगों के साथ हुआ होगा, पर आज का युग क्या है? आज का युग है इन सब बातों का। आज का युग है इन सब बातों का।
लेकिन जो एक बेसिक चीज़ें हैं कि ध्यान है, ध्यान इन द सेंस अपने सत्संग में तो ध्यान को भी नहीं बताया गया, क्योंकि ध्यान में भी हम फंस जाते हैं ना कि नहीं भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जब तक 1 घंटा बैठूँगा नहीं तब तक मेरे तो मतलब मैं एकाग्र ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और भाई तो एक तरीके से हम उस ध्यान पे डिपेंड हो गए। तो यहाँ तो डिपेंडेंसी ख़त्म करना है ना, हमारे ज्ञान का उद्देश्य तो ये डिपेंडेंसी ख़त्म करना, आत्मा का आधार लेना है ना। तो आत्मा का आधार कब आएगा? आत्मा तो बाहरी आधारों पर नहीं टिकी है ना, कि नहीं मेरे पास कागज़ पेन होना चाहिए, या मैं मेरे पास जब 10 लोग हों तभी मैं आ कर के सुनूं, या कुछ भी। जैसे आप बोलते हैं कि आप अपने सत्संग में तो आते आते कि भाई धीरे धीरे पूजा पाठ भी धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि बाहरी साधनों की आवश्यकता कम होने लगती है। जैसे जब हम अपनी इनर ग्रोथ करते हैं तो बाहरी जो सामग्रियाँ होती हैं वो सब छूटती चली जाती हैं। वो हर पल की बोलते हैं ना, यहाँ वो पल पल पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। तो उस तरीके से जब हर पल की पूजा अंदर हो रही है, जब हमारे अंदर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, जब हमारा ध्यान पूरा ध्यान हमारा अपने ऊपर ही केंद्रित है, अपने विचारों पे ही केंद्रित है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब उस पर केंद्रित हो जाता है तो बाहर की पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता ना। और एक आजकल सत्संग में बड़ी अच्छी सी बात चल रही है, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम आँख बंद करके, ऐसे ज़ोर ज़ोर से भगवान को नहीं कहते, आँख बंद करके और फिर हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम भगवान का मंत्र का जो भी जाप करना होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि बोलते हैं ना, शुरू से ही सभी ने सुना है कि भाई भगवान कहीं और नहीं है, तुम्हारे अंदर है। तो उस अंदर वाले के लिए, उस अंदर वाले से प्यार करने के लिए, उस अंदर वाले को प्रकट करने के लिए हमें कौन से बाहरी संसाधनों की आवश्यकता है? कौन से बाहरी संसाधन चाहिए? कोई नहीं चाहिए ना। और रही बात लोगों की जानने की, तो जितने भी अवतार आए हैं, जितने भी अवतारी पुरुष आए हैं, उनको कितने लोग ही जान पाए हैं? बोलते हैं ना, वो उंगलियों पे गिन लो, केवल इतने लोग ही जान पाते हैं उनको। तो हमें क्यों ये चीज़ है कि हमें बहुत लोग जाने पहचाने, हमें बहुत मतलब फूल माला हार दिया जाए, हमें क्यों है इन सब चीज़ों का मोह? क्या जब ये नहीं होगा तो क्या मतलब हमारे अंदर टैलेंट नहीं है? सभी लोग टैलेंट से भरे पड़े हैं। और आज इसी चक्कर में कि यही मोबाइल और टीवी की दुनिया में फंस करके ही लोग और ज़्यादा डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। जो मेन मोटिव है ना सत्संग का, उससे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। जो पुराने लोग हैं ना, जो पुराने दीदी लोग हैं, जो शुरू से सत्संग में जुड़े हुए हैं, और सत्संग में बहुत से लोगों को देखते होंगे, वो आज भी उसी रूटीन में, उसी नियम से सत्संग में आते हैं, सत्संग करते हैं। उससे नहीं, वो अलग नहीं है। उनको देखने से ही आपको शांति मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति वही होना चाहता है ना जो आप पहले से जब आप बॉर्न होकर के आए, बहुत एक शुद्ध पवित्र, मतलब हम बाहरी रूप से नहीं कह रहे हैं कि हम बच्चा बनना चाहते हैं, लेकिन एक शुद्धता थी, एक पवित्रता थी, एक एन्जॉयमेंट था। जैसे अगर आप बचपन के अपने घर को याद करें तो आप सोचेंगे कि यार वो उसी समय ना वो कमरा कितना बड़ा लगता था ना, वो घर कितना बड़ा लगता था, और आज वही घर इतना छोटा क्यों लगता है? क्योंकि हमारी दुनिया उतनी ही थी, हमारा जो संसार था ना वो उतना ही था। और आज संसार किसने भरा? हमने ही भरा ना। इसीलिए हमें अपनी सोच में हमने इतना ज़्यादा संसार भर लिया है कि हमें अपनी सोच छोटी लगने लगी है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने आप को बाहरी दुनिया से जब तक तोड़ोगे नहीं, तब तक कहीं भी जुड़ नहीं पाओगे, तब तक अपने से नहीं जुड़ पाओगे, कहीं भी क्या अपने से नहीं जुड़ पाओगे, कहीं से तो जुड़ना ही नहीं। बाहरी दुनिया से जब तक अपने आप को काटोगे नहीं। और बाहरी दुनिया हमारे अंदर आती कहाँ से? आँखों से आती है, देख के आती है, सुन के आती है, बात करने से, बाहरी दुनिया के बारे में बात करने से आती है।
बहुत गहरा ज्ञान है हमारा, बहुत ही ज़्यादा गहराई है इस ज्ञान में। मतलब आज हमें ये लगता है कि भगवान हमको क्या देना चाहता है, और हम क्या कहते हैं कि भाई आप तो बॉर्न ग्रेट हैं गुरुजी, और हमसे तो ना हो पाएगा। पर कुछ समय अपने साथ थोड़ा सा प्रयास करके देखें, क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, आखिर गुरु ने ऐसा क्या किया। आज हम सुनते हैं गुरु जी के लिए कि 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े लेकर के 6-6 महीना गीता भगवान के साथ रह आते थे, और वो भी बॉम्बे जैसे सिटी में। उसको तो माया नगरी कहते हैं। तो क्या किया उन्होंने, अपने आप को केवल गुरु, अपनी आंखों के सामने गुरु को रखा, गुरु को देखा, गुरु को सुना, गुरु के निमित्त ही बोले। क्योंकि इस संसार को बहुत ज़्यादा धारण करने से, संसार में घुसने से कुछ नहीं मिलेगा। आज आप एक बात बताइए, जो फैशन आपका पुराने समय में था, जब आप छोटे से थे तो उस समय जो फैशन आप कैरी करते थे, जो बच्चे थे या यंग हुए, वही फैशन आज आप कैरी कर पा रहे हैं। तो ये संसार हमारे किस काम आएगा। एक समय के बाद आप ही को रिटायर कर दिया जाएगा। हमें रिटायर कर दिया जाता ना कि नहीं, अब जाइए, हो गया आपका समय, निकल गया, अरे आपके ज़माने लद गए, आपके ज़माने लद गए। ये संसार हमें रिटायर कर देगा एक दिन। इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है। आज हम देखते हैं कि जैसे छुट्टियां आती है ना, तो लोगों का मेन क्वेश्चन छुट्टियां बिताने के बाद ये रहता है, अरे भाई कहाँ घूम के आए, इस बार कहाँ घूम के आए। स्कूल में टीचर भी बच्चों से पूछेंगे कि आप कहाँ घूम के आए, आप कहाँ गए थे हिल स्टेशन। अगर बच्चे के मन में, बच्चे ने पूरा इन्जॉय भी किया होगा ना अपनी छुट्टियों का, घर पे बहुत कुछ किया होगा, उसके बावजूद भी उसको क्या लगेगा, अरे यार सब लोग तो गए घूमने के लिए और हम नहीं गए। हाँ, हमारे मम्मी पापा कहीं नहीं लेके जाते। वो भूल गया उन बातों को, वो भूल गया उन बातों को कि हमने क्या सीखा, कितना समय हमने घर पे अपनी और चीज़ों में बताया, या हमने खेला, अपने फिज़िकल वर्कआउट किया, जो उसने गेन किया, उसने अपनी पढ़ाई की, अपना होमवर्क किया, वो सब निल। ध्यान किस पे केंद्रित हो गया कि हम छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने ही नहीं गए। तो ये है समय, ये है समय, ये है संसार। संसार तो बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं अपनी उसी छलनी वाली सोच को लेकर के, जिसमें से सब जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब झड़ती चली जा रही हैं, और बाकी जो कचरा है वो हम रख ले रहे हैं। तो संसार बहुत आगे बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही रहेगा। शल हमें अपनी ग्रोथ किस तरफ करनी है। ये संसार कभी हमको परफेक्शन का टैग कभी नहीं देगा, क्योंकि ये संसार खुद ही परफेक्ट नहीं है। और अब तो हमें लगता है कि जैसे और ज़्यादा ये बलवती, ये जो माया है ना, भगवान की माया, जो संसार भगवान धारण किया है ना, भगवान ने बोला, तो ये और ज़्यादा बलवान हो करके हमारे ऊपर एकदम अपना शिकंजा कसता चला जा रहा है। क्योंकि पहले तो टीवी एक होता था घर में, अब तो हर किसी के हाथ में टीवी है, तो सारा संसार ही आपकी मुट्ठी में है। और डेटा तो इतना सस्ता है कि लीजिए आप और कबाड़ा करिए अपना, और ज़्यादा अब अपनी काम करने की ताकत को और ज़्यादा ख़त्म कर दीजिए। अभी एक आया था मैसेज, उसमें 8-10 मैसेज थे, जिसमें ये था कि मैं मोबाइल का फ़ोटो बनाता और उसके नीचे लिखा हुआ था, मैं आपके काम करने की शक्ति को खा जाऊंगा, मैं आपके सोचने की शक्ति को खा जाऊंगा। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। जितना ज़्यादा आप देखेंगे, जितना ज़्यादा, जब हम पहले समय में, एक छोटी सी उदाहरण को लेते हैं, पहले समय में जैसे बच्चे छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में कुछ ऐसे आर्ट वर्क करते थे, तो उसे सजा के रखते थे, तो हम लोग कैसे करते थे ना, माँ बाप को भी अच्छा लगता था, ये उसने बनाया है, कोई घर में आया तो देख रहा है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा बनाया, वाह अरे वाह पेंटिंग, तो कितना प्रेज़ करते थे। हम खुद को भी प्रेज़ करते थे, हमारे मम्मी पापा भी प्रेज़ करते थे, और आने वाले भी प्रेज़ करते थे। और आज की डेट में
क्योंकि मोबाइल में हर चीज़ बहुत अपडेटेड है और अपडेटेड हर चीज़ तो पैसा कमाने का ज़रिया बन गई है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आह इससे क्या होता है भाई, इसको कहीं प्रोफेशन में डाला जाए, ये प्रोफेशनल थोड़ी ना है, और अच्छा होता है भाई, इससे और अच्छा होता है। तो प्रेस की तो बात छोड़िए, मन तुरंत गिरावट में कि अगले को कैसे गिरा दें, इसी चीज़ में ही दुनिया लगी जा रही है। इसीलिए बोलते हैं कि आप जितने भी ये मीडिया वाले प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा हमें लगता है कि हमारे गुरु ने इस मीडिया वाले प्लेटफॉर्म से हमेशा दूर ही रहे। अब मैं उस समय के बहुत शुक्राने करती हूँ, बहुत शुक्राने, जब ये कोविड नहीं आया था और हम लोग सामने से ज्ञान लेने के लिए कितनी तड़प होती थी हमारे अंदर। उस चीज़ के लिए मैं बहुत आभारी हूँ उस समय के लिए। और कई बार बड़ा मुझे लगता है कि ये जो यूट्यूब और ये सब चीज़ें, ये अपने ज़ूम मीटिंग्स वगैरह, मैं चाहती हूँ कि डेटा फिर से बहुत 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 कॉस्टली हो जाए, जो कि हम लोग आम इंसान हम लोग अफोर्ड ना कर पाए, जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं या जो कर रहे हैं। क्योंकि आप कहेंगे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो भाई, बिज़नेस जो कर रहे हैं, जिनकी आमदनी इससे जुड़ी हुई है, आप कैसे कह सकते हैं? आप ये बताइए, क्या जब ये नहीं था, जब ये नेटवर्क नहीं था, तो क्या हम खा नहीं रहे थे, क्या हम पी नहीं रहे थे, क्या हम ग्रोथ नहीं कर रहे थे, क्या उस समय कारें नहीं चलती थी, क्या उस समय लोगों के घर में एसी नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे, क्या नहीं होते थे उस समय भी होता ही था ना। और आज हम जितना ज़्यादा इन सब, मतलब कितना हम संकुचित होते जा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा तो, ऐसा लगता है क्या, वो तो है ही है, हमसे ज़्यादा तो सोशल तो जानवर हैं, हमसे ज़्यादा सोशल पशु पक्षी हैं। वो अपने नियम नहीं भूले, लेकिन हम अपने सारे जितने भी वैल्यूज़ थे ना, सब भूल चुके हैं। तो बॉर्न ग्रेट, भगवान केवल गुरु को कह देना कि नहीं आप बॉर्न ग्रेट हैं, आपसे तो हो जाएगा और हमसे नहीं होगा। बॉर्न ग्रेट, अपनी ग्रेटनेस तो हमने खुद ख़त्म करी है। ग्रेट तो भगवान ने सबको अपने जैसे ही बनाया था, ग्रेटनेस तो हम खुद ख़त्म कर रहे हैं अपनी मानवता को ख़त्म करके। एक बड़ी अच्छे से मैंने बात सुनी कि जब जानवर आपके एरिया में, कोई जंगल का जानवर आ जाता है तो उसको कैसा लगता है, हाय रे ये कहाँ आ गए, हे भगवान। मतलब वो बेचारा कितना घबराया हुआ, भले ही कितना ही हिंसक पशु हो, वो कैसा घबरा जाता है। और जब हम जंगलों में जाते हैं या किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं या नेचर के बीच में जाते हैं, तो हम कैसे सेल्फ़ी लेते हैं। जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं तो हम लोग पशुओं के साथ सेल्फ़ी लेते हैं। तो उनके पास ज़्यादा सुख है कि हमारी दुनिया में ज़्यादा सुख है? वो बेचारे तो हमारी दुनिया में आकर के कितने परेशान हो जाते हैं। तो आज हमने खुद अपनी वैल्यू गिराई है, आज हमने। तो इस विषय पे, हालांकि ये विषय बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी चीज़ों को देख कर के मन बहुत दुखी होता है कि वो एक सॉन्ग है ना कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो बाहर से तो नहीं लौटेंगे, लेकिन हाँ, भीतर में हम उन वैल्यूज़ को उसी तरीके से हम सिक्योर करके रख सकते हैं जैसे हमारे गुरु ने अपने आप को बाहरी चीज़ों से बचाया था। तभी आज वो हम लोग को हील कर पाए ना, तभी आज हमको दुखों से बचने की दवा दे पाए वो। आज वो भी उसी मीडिया का सहारा ले लेते, उसी तरीके से हर जगह फेमस होने की दौड़ में वो भी शामिल हो जाते, तो क्या हम लोगों को, मतलब कौन सी राहत होती आज? होती राहत हमारे अंदर? नहीं। कितना भी हो, चाहे कितने भी बड़े गुरु हों, कुछ भी हो, अगर ऑनलाइन वो आ रहे हैं या कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं, हम लोग का सत्संग तो फिर भी एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अगर वो कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं तो आप कितने दिन देखते हैं उनको? कितने दिन देखते हैं? नहीं देखते हैं आप बहुत ज़्यादा देर। आपको थोड़ा देर में ना चेंज की ज़रूरत होती है, और हमारा गुरु तो नित्य नया है। तो कोशिश करें, जो भी आपके एरिया में जो सत्संग है, जो भी लोग हैं, कैसे भी करके अपने आप को खींच करके वहाँ ले करके जाएं। घर में बैठने से उन्नति नहीं होगी, गिरावट ही गिरावट है। घर में बैठने से उन्नति नहीं होगी।